के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। नरेंद्र मोदी आज भावुक हो गए। उनकी आंखें भर आईं जब उन्होंने अपनी स्वर्गवासी मां हीराबेन को गाली दिए जाने को लेकर अपने विरोधियों को धिक्कारा। राजनीति में लड़ाई होती रहती है और आगे भी होती रहेगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को सियासत की लड़ाई में नहीं हरा पाए तो भरे मन से मां की गाली देना समझ से परे है। सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी के विरोधियों ने राजनीति की सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं? क्या सियासत अब मां को भी नहीं बख्शती है? क्योंकि भारतीय संस्कृति में मां को देवी तुल्य माना जाता है, तो फिर सार्वजनिक मन से किसी की मां को गाली देना सिर्फ राजनीति का नहीं, सामाजिक नैतिक मूल्यों का भी हनन है। नरेंद्र मोदी की मां का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिर भी उस दिवंगत महान आत्मा को निजी स्वार्थ की राजनीति में क्यों घसीटा गया, ये सवाल बहुमूल्य है। चीन और जापान दौरे से कल ही वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी आज अपनी मां की चर्चा कर इमोशनल हो गए। बात भी है, किसी भी बेटे के लिए, किसी भी संतान के लिए ये इमोशनल बात है। आप दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी चीजें सह सकते हैं, लेकिन मां की गाली यहां लगती है। और ये वही समझ सकता है जो इस देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ हो। ये वही समझ सकता है जिसने अपनी माता को पूजा। हर हिंदुस्तानी इसे महसूस कर सकता है। हमारा रुआं रुआं जानता है कि मां क्या होती है। मां और भगवान, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये कहा गया है हमारे शास्त्रों में। दरअसल राहुल गांधी तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मां की गालियां दी गई। गाली देकर नारेबाजी भी की गई। मोदी कह रहे हैं कि ये उनकी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां, बहन और बेटियों का अपमान है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा कल समाप्त हो गई। यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने की बात भी कही। बिल्कुल, हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने का उन्हें पूरा अधिकार है। तेजस्वी यादव यात्रा खत्म करने के बाद रील बनाते हुए नजर आए, लेकिन वोट अधिकार यात्रा के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली पर राहुल तेजस्वी ने चुप्पी साध ली। एक शब्द नहीं कहा गया मुझसे, एक शब्द नहीं। यहां तक कि अखिलेश, स्टालिन सब इस यात्रा में पहुंचे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जबकि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन क्या वहां मां की मोहब्बत के लिए भी जगह नहीं मिली? तो दुनिया से कौन सी मोहब्बत? मां के नाम का अगर वहां पर इस तरह से तिरस्कार, तो किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं? मोहब्बत की इस सो कॉल्ड दुकान में सिर्फ नफरत और गाली ही मिलती है क्या? ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या नरेंद्र मोदी को मां की गाली का जवाब जनता देगी? ये आज करारा सवाल है पब्लिक का।
एनडीए ने बिहार में 4 सितंबर को बंद बुलाया है, तो आज प्रधानमंत्री ने मां को अपशब्द कहे जाने पर इमोशनल अपील भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस सत्ता पाने की बेचैनी में है, जो अब भद्दी गालियां बनकर निकल रही है। ये बेचैनी मां की गाली बनकर निकल रही है। प्रधानमंत्री ने मां को गाली देने वालों को सबक सिखाने का फैसला जनता पर छोड़ दिया। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस आरजेडी के मन से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। माताओं बहनों, आज से 20 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। दर्शकों, इस पूरे एपिसोड को 1 हफ्ता हो चुका है। मोदी विरोधियों के पास संभलने का मौका था, गालीबाजों पर कड़े एक्शन का मौका था, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिल्कुल चुप रहे, एक शब्द नहीं। राहुल के करीबी नेता इसे बीजेपी की साजिश ही बताने लगे हैं, गाली देने वाले को बीजेपी का ही आदमी बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने फिर वही आरोप लगाए जो पहले भी लगाए हैं। सुनिए खुद और तय कीजिए आप क्या कहते हैं। अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। हम चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वोट के नजरिए से इस मुद्दे को फेक प्रोपगंडा के तहत ना फैलाएं। भाजपा इसी में लगी हुई है। देख, शुरुआत तो उनकी तरफ से हुआ है। लोग भूले नहीं हैं जब प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की माता जी को और सोनिया जी को, जो कांग्रेस अध्यक्ष भी थी, उनको जर्सी गाय से संबोधित किया था। तो देश का प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात करेगा तो आम कार्यकर्ता से आप क्या अपेक्षा करते हैं? ये वही पवन खेड़ा हैं जो कल कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी 3.0 की सरकार अगले कुछ महीनों में चली जाएगी, ये कुछ महीनों की मेहमान है। ये वही पवन खेड़ा हैं जो अभी तक वोट चोरी का मुद्दा बहुत बढ़ चढ़कर उठा रहे थे। आज खुद उनके 2 वोटर आईडी कार्ड सामने आ गए। चुनाव आयोग ने नोटिस भी थमा दिया। पवन खेड़ा अब सफाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि पवन खेड़ा हो या राहुल प्रियंका, प्रधानमंत्री को मां की गाली देने वाले पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। समय तो था, 7 दिन बाद प्रधानमंत्री ने आज अपना मुंह खोला और सवाल ये भी है कि इसके पहले भी गाली दी गई तो कांग्रेस ने तब क्या एक्शन कर लिया था। दर्शकों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई हो, और जब जब गाली दी गई है उसका असर चुनाव पर दिखा है। कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखती हूं। 2007 में प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर कहा गया। उसके बाद गाली देने का सिलसिला अभी भी जारी है। कभी चाय वाला, कभी चौकीदार चोर, कभी रावण से तुलना की गई तो कभी प्रधानमंत्री मोदी को नीच आदमी कह दिया गया। लेकिन जब जब गाली दी गई, कांग्रेस हर बार
चुनाव हारी। इतने चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस अभी तक संभली नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी बिहार में पूरा जोर लगा रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में लगे थे, लेकिन गाली कांड और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर जमीन पर दिखने लगा है। सुनिए महिलाओं का क्या कहना है बिहार की सरजमीन पर। उनको गाली दिए तो हमको भी गाली दिए। तो आप लोग क्या चाहती हैं अब कि माफी मांगना चाहिए? माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना चाहिए, आप चाहिए। लोग कह रही हैं। मोदी जी के माँ का गाली दिया तो मेरा छोड़ दिया, मेरा भी गाली दिया, तो इसलिए माफी मांगना चाहिए मोदी जी से। किसी की माँ को गाली देना ये बहुत बड़ा अपराध है, और वैसी माँ जो स्वर्ग लोक में चली गई। प्रधानमंत्री का जो माँ के गाली दे दे उससे बदतर इंसान है, वो किसी को छोड़ेगा? पूरे देश का सब माँ बहन को गाली दिया, इसके लिए हम लोग आरजेडी और सबको करारा जवाब देना चाहते हैं ये इलेक्शन में। प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली देने पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने विरोधियों पर पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने इसे माता जानकी यानी सीता मां से जोड़ दिया। सुनिए स्मृति ईरानी का ये बयान। जो प्रदेश माता जानकी के जन संस्कार के लिए विश्व भर में विख्यात हो, जो प्रदेश हजारों वर्षों से शिक्षा और संस्कार का केंद्र बिंदु रहा हो, ऐसे बिहार में एक राजनीतिक मंच पर विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता का अपमान पूरे देश को आक्रोशित करने वाला है। तो आज सवाल पब्लिक का नंबर 1, हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने की धमकी देने वाले राहुल गांधी की जुबान प्रधानमंत्री को मां की गाली पर क्यों नहीं फूटी? सवाल नंबर 2, मोदी की मां को गाली पर राहुल, अखिलेश, तेजस्वी की चुप्पी पर भारी पड़ेंगे इमोशनल मोदी? सवाल नंबर 3, नरेंद्र मोदी को वोटर्स के बीच नहीं हरा पाने की खींच कभी वोट चोरी, कभी मां की गाली में सामने आती है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में राधिका खेड़ा जी, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं, अश्विनी कुमार मिश्रा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ स्टूडियो में प्रियंका भारती जी प्रवक्ता है आरजेडी की, पवन वर्मा जी प्रवक्ता है जन सुराज के, बहुत दिनों के बाद हमारे इस शो पर आए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूं उनका। विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, लेफ्ट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले पूछूंगी अश्विनी कुमार मिश्रा जी, 7 दिन हो गए, अब गाली गलौच और इस तरह की राजनीतिक दूरियां, ये राजनीति में चलता रहता है, आगे भी चलेगा, खत्म नहीं होने वाला। लेकिन मां की गाली देना, 7 दिन निकल गए, एक लफ्ज नहीं बोलना, क्या ये शोभा देता है? आप तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं ना, एक शब्द नहीं निकला मुंह से कि भाई साथियों ये गलत बात है, ऐसा मत कहो, कोई एक्शन ले लेते, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो ही कुछ कह देती। अश्विनी जी, इतनी छोटी राजनीतिक स्तर क्या शोभा देता है? नाविका जी, आपके दर्शकों को प्रणाम, और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आपका जो भी चोट है बहुत जल्दी आप रिकवर करें। रही बात गाली की, भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है गाली देना, कांग्रेस का डीएनए नहीं है गाली देना। हमने कभी भी गाली वाली राजनीति नहीं की, ये हमेशा से डीएनए भारतीय जनता पार्टी का रहा है। इनकी राजनीतिक रोटियां केवल 2 विषयों पर सेकती हैं, एक लोगों में अंदर उन्माद फैलाओ, चाहे वो कम्युनल लाइंस हो, चाहे विक्टिम कार्ड खेलो, और 2 वोट चोरी करो। वोट चोरी को राहुल गांधी जी ने बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में एक्सपोज किया है, और गाली वाले मैटर पर जनता इनको एक्सपोज करेगी, क्योंकि इनकी गाली का जो डीएनए है वो राइट फ्रॉम प्रधानमंत्री जी से स्टार्ट होता है। प्रधानमंत्री जी देखिए कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, जर्सी काऊ बोलते हैं, हाइब्रिड सन बोलते हैं, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। इनके नेता दया सिंह जो है, मंच से प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दे? नहीं, हमने बोला ना, हमने नहीं कोई गाली दी। राहुल गांधी ने गाली दी है क्या? मंच पे कोई बीजेपी का एजेंट घुस करके अगर प्रधानमंत्री को गाली देता और बाद में प्रधानमंत्री जी रोते हैं, तो ये पॉलिटिक्स पहले भी कर चुके हैं। हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमको रोज हजारों गालियां मिलती हैं, हमारा गालियों से ही पेट भरता है, तो शायद इस बार थोड़ी कम पड़ गई हो, 2-4 एजेंट भेज दिए होंगे और जाके गाली दे के आओ, जिससे हमारी राजनीतिक रोटियां सेक सके। क्योंकि इनको उन विषयों पर वोट नहीं मांगना है जो इन्होंने वादे किए थे। जाए प्रधानमंत्री
जाएं, रैली करें और 2 करोड़ जॉब्स की बात कहें और वोट मांगें, जाएं प्रधानमंत्री रैली करें और डिमोनेटाइजेशन की बात करें और वोट मांगें, जाएं प्रधानमंत्री जी रैली करें और किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी उस पर वोट मांगें, पर नहीं, ऐसे 50 इन्होंने जुमले वादे किए हैं जिस पर ये वोट नहीं मांग सकते। तो एंड ऑफ डे इनका राजनीतिक रोटियां कहां बसती हैं? हाय मुझे गाली दी, मुझे गाली दे दी, मुझे मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया, क्योंकि हमने कुछ काम तो किया नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी हाईएस्ट पे है, 20 साल से आप सरकार में बैठे हुए हैं, कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जनता इनकी ये राजनीति अच्छे से जानती है और इस बार आपको इसको बिहार में परिणाम देखने को मिलेगा। अब 7 रैली तो प्रधानमंत्री कर चुके हैं, अपना लेखा जोखा सारा जनता के सामने रख रहे हैं। आपके पास कौन से मुद्दे हैं? वोट चोरी का मुद्दा आप कौन सा ले रहे हैं हिसाब किताब? लेकिन राधिका खेड़ा जी, हर चुनाव में प्रधानमंत्री को गाली देना, इस बार तो वो भी मर्यादा पार करके माता जी तक पहुंच गए, जो मां आज इस दुनिया में नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कि कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है जो ऐसा कर रहा था, झंडे वहां मुझे नजर आ रहे हैं कांग्रेस के, एजेंट बीजेपी का। सभी को नमस्कार। नाविका जी, गुड टू हैव यू बैक। और आज बहुत अहम दिन है, अच्छा हुआ आज आप वापस आ गई और ये शो हो रहा है। नाविका जी, हमारी सभ्यता, हमारी भारतीय संस्कृति में माँ का स्थान भगवान के बाद सबसे सर्वोच्च है, क्योंकि माँ भगवान का जीवित रूप है। माँ को पूजा जाता है, माँ भगवती को, माँ अम्बा देवी को, और कुछ ही दिनों में तो बिहार में भी छठी मैया को पूजा जाएगा। माँ को हमेशा से भगवान के बराबर रख के हम पूजते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं? जो पार्टी बनाई अंग्रेजों द्वारा गई, आज भी चल रही अंग्रेजों द्वारा, और कुछ तो स्क्रिप्ट उनकी जॉर्ज सोरस से भी आती है। मेरा यहाँ पे किसी व्यक्ति के ऊपर इशारा नहीं था, पर जॉर्ज सोरस मेरा मानना है कि अभी भी पार्टी चला रहे। तो इन लोगों से, जो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता से मीलों कोसों दूर है, उनसे तो ये हमें उम्मीद ही ये है कि वो माँ तक जाएंगे। लेकिन आज बहुत समझ नहीं आ रहा कि किस घटिया स्तर पर राजनीति आ चुकी है कि एक महिला जो इस दुनिया में नहीं है। और नाविका जी, मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, मोदी जी की माता जी ने अपने पूरे जीवन में 100 साल तक वो जी, उस 100 साल में उन्होंने एक शब्द राजनीतिक कुछ बोला हो या राजनीतिक टिप्पणी करी हो? अरे उस माँ ने तो अपने बेटे जो प्रधानमंत्री बने, जो देश का नाम हर विश्व पटल पे ऊंचा कर रहे हैं, उनके घर में तक नहीं रही। एक चीज प्रधानमंत्री की माँ होने की उन्होंने नहीं, देश की जनता के टैक्स के पैसे के लिए। ना वो गांधी परिवार से आती हैं, जिस तरीके से गांधी परिवार की पीढ़ियां देश का पैसा ले रही हैं, ना लालू प्रसाद यादव के परिवार से जो टैक्स पेयर्स के पैसे से पता नहीं क्या क्या उन्होंने राज्य बना लिया। वो माँ तो आके प्रधानमंत्री के घर में भी नहीं रही, उस माँ को तक नहीं बख्शा। मतलब थू है ऐसी राजनीति पर कि आज आप इस घटिया स्तर पे आ गए। लेकिन अब ये गिनवा रहे हैं कि ये बोला। भाई साहब, 1975 से लेकर 77 तक आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे आपको पता है? कांग्रेस के बरुआ साहब थे, असम के लीडर थे। वही बरुआ साहब जिन्होंने ये नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा। उन्होंने खुद इंदिरा जी को गाय से तुलना करी, संजय गांधी जी को बछड़े से, और गाली गलौज किया था। तो ये इंस्टिल्ड है इनके अंदर, ये अपने नेताओं को ही गालियां देते। बताइए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा जी और उनके बेटे को गाली देते। लेकिन अब आपने फिर गिनवाया कि मोदी जी ने ये कहा, वो कहा। 140 गालियों की लिस्ट है मेरे पास यहाँ पे। और बात सिर्फ उन तक नहीं सीमित है, उनके पिताजी का अपमान यही पवन खेड़ा साहब ने किया, जो आज बोल रहे हिटलर से तुलना, जहरीला सांप। कमलनाथ जी ने तक नहीं बख्शा था, उनके पिता तक का परिवार तक चले गए थे। तानाशाह, चूहा, मौत का सौदागर, भस्मासुर, रावण। तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नालायक, मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, पता नहीं क्या। तो प्रियंका वाड्रा के साथ रोज पार्लियामेंट में दिखते हैं। मैं रोज ट्वीट करती हूँ एक फोटो उनकी, जब पार्लियामेंट सेशन होता है। एवरी डे बोटी करने वाला आदमी प्रियंका वाड्रा के साथ चल रहा होता है। लेकिन मैं नाविका जी एक किस्सा सुनाती हूँ, आपने भी वो देखा होगा, दर्शकों ने भी। सुब्रमण्यम स्वामी, जो इनको बहुत करीबी रहे हैं, फैमिली फ्रेंड, उन्होंने ये बताया था कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से ज्यादा बदतमीज कोई बच्चे नहीं थे, और वो उनसे भी बदतमीजी कर ली थी। तब सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि मैंने प्रियंका वाड्रा को डांट लगाई थी और कहा था कि ये कैसे बात कर रही हो। तब वो रोने लगी। लेकिन मैंने ये क्यों सुनाया? क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। कैसे शह मिल रही है कि उस मंच पे गाली दी जाए, क्योंकि राहुल गांधी ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री के तू तड़ाक करते हैं। स्वामी ने क्या क्या मोदी जी के बारे में बोला है, अगर लिस्ट खोल देंगे हम, उन्होंने इसीलिए तो आपको बताया। रही बात सुब्रमण्यम स्वामी तो आपको सच्चे लगते हैं। हमारे देश में गाय और बछड़ा शब्द जो है गाली नहीं होते हैं। हमारे देश में गाय और बछड़ा शब्द गाली नहीं होते हैं। आपने बोला है गाय और बछड़ा शब्द गाली है। जब आप किसी को हाइब्रिड
जब किसी को आप हाइब्रिड बोलते हो और जर्सी काऊ बोलते हो, वो डेरोगेटरी शब्द है। कॉन्टेक्स्ट में डेरोगेटरी कॉन्टेक्स्ट में होते हैं राधिका जी। और रही बात महिला सम्मान की, मेरे पास आपके मैं इस निम्न स्तर पर नहीं ले जाना चाहती इस डिस्कशन को, क्योंकि मैं प्रियंका जी आपसे पूछना चाहती हूँ। आप महिला हैं, मैं महिला हूँ, हम महिलाएं ना भी हों, हम सब बच्चे हैं, किसी न किसी जननी के हर किसी की अपनी माँ है और देवी तुल्य होती है माँ किसी के लिए भी। अब माँ की गाली से परहेज किया जा सकता था, ऐसा मेरा मानना है और देश भर में सबका मानना है कि राजनीति अपनी जगह है, लड़िए आप जरूर, एक दूसरे को की बुराइयां करिए, एक दूसरे का रिपोर्ट कार्ड रखिए, ये पूरा आपके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन किसी की माँ को इस तरह की गाली देना ये शोभा देता है क्या? वो भी इस भारत माता की धरती पर रहने वाली एक माँ को गाली देना ये सही है क्या? और सबसे बड़ा जो मेरा मुझे जिस बात का दुख है, एक हफ्ते पहले की ये घटना है। एक हफ्ता था, कोई तो सीनियर नेता बोल देता कि जो हुआ गलत हुआ, हमारे स्टेज से हुआ, चाहे वो रैली के बाद हुआ, किसने कहा क्या कहा, पर अगर हुआ तो गलत हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ प्रियंका जी, तेजस्वी जी या राहुल गांधी जी, किसी ने एक शब्द नहीं बोला? आज ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी देश की विचारधारा है। नविका जी, ये नवभारत टाइम्स का ही आप ही के पोर्टल का ये कटिंग है न्यूज का, जहां साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति वहां जिसने गाली दी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ना वो राजद से जुड़ा है ना वो कांग्रेस से जुड़ा है। एक बात क्लियर। अब दूसरी ही क्लिपिंग आप ही की है, कटिंग है ये न्यूज पोर्टल की, नवभारत टाइम्स की। ये कटिंग में ऊपर में ही लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने राहुल गांधी की मां को दी मंच से गाली। एक जो हमारी पार्टी से नहीं जुड़ा, एक जो इनका प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल का। अब ये तो बातें मैंने आप ही के पोर्टल से देश को बता दी, लेकिन बात यह है कि किसी की भी मां, चाहे वो मोदी जी की मां हो चाहे किसी की भी मां हो, गाली देना किसी भी तरीके से कोई समर्थन नहीं कर सकता। भले भाजपा ही करते हो, हम इसकी निंदा करते हैं। और खुद मुझे लगता है कि मोदी जी की मां भी अगर आज जीवित होती तो शर्मसार हो रही होती मोदी जी की हरकतें देख करके, क्योंकि वो कभी भी इस देश की मां अपने बच्चे को ऐसे नहीं पालती पोसती, ऐसी भाषा नहीं सिखाती किसी महिला के खिलाफ बोलने के लिए जो मोदी जी इस्तेमाल करते हैं। जर्सी गाय, मिक्स ब्रीड बोलना, वो शर्मसार हो रही होती। पर मुझे लगता है कि मोदी जी की मां ने उन्हें नहीं सिखाया। वो घर से भागे थे ना, वो आरएसएस में सीखे हैं, वहीं से महिलाओं का विरोध कैसे करना है, सेक्सिस्ट रिमार्क्स कैसे देने हैं, वहीं से सीख करके आए हैं। और वहीं से सीख करके आए हैं, जनता को भी सिखा रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, कहते हैं गालियों की डिक्शनरी है मेरे पास में। और इनके सांसद हो क्या सदन में गाली नहीं देते? इनके विधायक जनत सिंह बिहार में नहीं गाली देते? मोदी जी उन लोगों को फॉलो नहीं करते जो महिलाओं को गाली देते हैं? तो ये तो पूरा ट्रेंड है ना नविका जी। और एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि देश का ये दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति जो महिलाओं का रेट लगाता है, ये बोलता है कि एक महिला 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, ये ऑब्जेक्टिफाइंग है और बोली नहीं लगाई जा सकती है किसी प्रियंका जी, आप कह रही हैं न्यूज रिपोर्ट, पोर्टल रिपोर्ट, आपके नेता कह चुके हैं, माफी मांग चुके हैं जो वहां उस रैली पर थे। लेकिन नहीं, आप ये दिखा रही हैं। मैं आपको नेता का बाइट सुना देती हूँ जिन्होंने माफी मांगी है। सुना दूं क्या? वो कांग्रेस के नेता हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने कहा है। लेकिन राधिका खेड़ा जी, ये बीजेपी के लोग हैं, ये गालियां पहले प्रधानमंत्री ने दी हैं, तो अब इनके पास अधिकार है। इनका तो संविधान जो है वो जेब में रहता है, तो वो संविधान में लिखा है कि अगर किसी ने कुछ बुरा किया हो तो हम भी बुरा करेंगे। नाविका जी, देखिए किस तरीके से ये बोल रही थी प्रधानमंत्री जी की माताजी जो इस दुनिया में नहीं है, बार बार उनका नाम लेके कि वो ऐसे होंगी। तो फिर मैं अगर गिनवाने लग गई, ये खुद बैठ के क्या ट्वीट करती है, 77 साल के बुढ़े, 60 साल के, 70 साल के बुढ़े, और क्या क्या शब्द इस्तेमाल करती है ये ट्विटर पे ही, और भूल जाती है कि इनके खुद के नेता 77 के हैं। लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोली मोहतरमा, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। प्रियंका भारती क्या बोलती है, मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है। अरे प्रियंका जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी,
आप ये फेंकू आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपके जैसी आप जिस जबान का इस्तेमाल करती है मैं उस लेवल पे नहीं आ सकती। माफ कीजिए, मेरे संस्कार, सभ्यता, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करूं। मुझे बोलने दीजिए ना, मैं बीच में चिल्लाना चाहती हूँ। नाविका जी प्लीज इनको म्यूट करवा दीजिए। आपका है। आप प्रियंका जी आप जब बोल रही थी तो राधिका खेड़ा जी बीच में नहीं बोल रही थी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि रुक जाइए, आप पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। तो मैं उनको राधिका खेड़ा जी, गंदी नाली का कीड़ा, गूंगे तेली, पागल, भस्मासुर, बंदर, वायरस, रेणुका चौधरी ने कहा था, हिटलर, मतलब इतनी लिस्ट है। 140 ऐसी गालियां हैं जिनको मैं बोल भी नहीं सकती। लेकिन ये लोग कहेंगे कि ऐसा कहा गया, वैसा कहा गया। मैं चैलेंज के साथ कहती हूं, आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए किसी ने ऐसी घटिया स्तर की भाषा नहीं कही। और आप देखिए ना, हर चीज मान लेते हैं, चलिए वो आपका आदमी नहीं है, कुछ नहीं है। गाली किसके मंच से दी गई? कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से। ठीक ऐसे मंच जिसमें कुछ हफ्ते पहले ना कन्हैया कुमार को चढ़ने की इजाजत दी गई थी, ना पप्पू यादव को। तो सब जानते हैं कि संचालित उन मंच को राहुल गांधी कराते हैं। चलिए, राहुल गांधी ने गाली दिलवाई, लेकिन आज आप लोग इस बात से क्यों कतरा रहे, माफी नहीं मांगना चाहते? ये तो बोल सकते हैं कि हमारे मंच पे ऐसे किसी की जगह नहीं है कि किसी को भी गाली दी जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं पवन वर्मा जी जन सुराज के बड़े नेता हैं। पवन वर्मा जी, ये कहाँ आ गए हम? ये कौन सा दौर है राजनीति का? यहाँ हम मुद्दों की बातें नहीं करते। पूरी वोट चोरी यात्रा निकल गई, वोट अधिकार यात्रा निकल गई, 16 दिन की यात्रा हुई, 29 मिनट का भाषण आज प्रधानमंत्री का हुआ। और बीच के 7 दिन, वो 7 दिन जिनमें कोई कुछ कह सकता था लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या ये सन्नाटा बताता है कि हमारी राजनीति कहां पहुंच चुकी? बहुत बहुत शुक्रिया नाविका जी। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं जन स्वराज का प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, और हम जब से नई पार्टी और प्रशांत किशोर आए हैं, एक मुद्दों को लेकर राजनीति करते हैं। ये गाली गलौज का जो राजनीति है, उससे हम सख्त परहेज करते हैं। और जो आरजेडी और कांग्रेस के मंच से गालियां दी गई, उसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है, और हम मानते हैं कि ये लोकतांत्रिक संस्कार और हमारी सभ्य संस्कृति के विपरीत है। और इसमें अगर ऐसा किसी भी पार्टी के मंच से हुआ तो सार्वजनिक स्तर पर इसके लिए माफी मांगना, ये लोगों को आश्वस्त करना कि जिसने गाली दी है उसको अगर पार्टी के हुए तो निष्कासित किया जाएगा। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कानूनी कार्रवाई भी जिन पार्टियों पर ये आरोप लगे हैं उनको खुद करवानी चाहिए, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरी बात, मैं 1 मिनट लूंगा क्योंकि मैं आखिरी में बोल रहा हूँ। दूसरी बात, ये स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री को अगर गाली पड़ी है तो उन्हें ठेस लगी है। माँ सबकी पूज्य होती हैं, और उन्होंने इस बात पर आज बोला भी और बड़े दुख से इस पर उन्होंने अपनी जो वेदना है लोगों के सामने रखी। वो अंडरस्टैंडेबल है, हम समझ सकते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने अपनी निजी माता से अपने भाषण को हटा के करोड़ों माताओं की बात की, जो तपस्या माँ करती हैं, हर माँ की बात की। और उस संदर्भ में मैं उसी स्पष्टता से आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, आज बिहार में आज 20 साल से तो नीतीश कुमार है, 30 साल से नीतीश लालू है, और 11 साल से एनडीए की सरकार है। आप जो बिहार की माएँ हैं, और मैं प्रधानमंत्री की बात को लेके कह रहा हूँ,
उनकी क्या हालत है उस पर भी कभी मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री थोड़ा सा नजर दौड़ा लें। 1/3 बिहार की जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है। जो 60 साल से उम्र में बड़ी माएँ हैं उनको अब तक 400 रुपये महीने की पेंशन मिल रही थी। माएँ अपने बच्चों को सीने से लगा के पालती पोसती हैं। जब स्कूल भेजती हैं तो अगर स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो स्कूल नहीं है। उनकी अगर तबीयत खराब हो तो स्वास्थ्य की जो प्रणाली है वो बिल्कुल चरमरा गई है। और अगर आप ये देखें कि जब उनके अपने लड़के बड़े होते हैं तो नौकरियों के न रहने के वजह वो विवश हो जाते हैं कि दूर दराज प्रदेशों में काम करें और माएँ रोती हैं कि साल में एक बार भी उनसे मुलाकात हो जाए। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि प्रधानमंत्री को जो ठेस लगी है उनकी वेदना तो मैं समझता हूँ, पर अगर वो सारी माओं की बात कर रहे थे और मुद्दे की राजनीति भी करना चाहते हैं तो जो बिहार में आज माओं का असल जो परिस्थिति है, जो दयनीय परिस्थिति है, उस पर भी जरा सा कभी सवाल आपका बहुत सही है, सवाल आपका बहुत सही है पवन वर्मा जी। लेकिन जो लोग हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब लेकर चल रहे हैं, जो देश की काया पलट कर देने की बात कर रहे हैं, उन पर आपने टिप्पणी नहीं की, लेकिन जनता कर रही है। राकेश अस्थाना का कानपुर यूपी से सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली देकर क्या कांग्रेस ने बिहार चुनाव से पहले अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? अश्विनी जी गौर फरमाइएगा। सुरेंद्र कुमार का कैथल हरियाणा से सवाल है, कांग्रेस के पास कोई वाजिब मुद्दा नहीं है तो कांग्रेस मोदी जी की मां को गाली देने पर उतर आई है। प्रदीप कुमार हैदराबाद से पूछ रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता देश और विदेश में अपनी मातृभूमि को गाली देते हैं वो कैसे किसी की मां को सम्मान करेंगे? अब विवेक श्रीवास्तव जी यही सवाल है। आप बिहारियों को गाली देने वाले तो सारे वहां मंच पर थे। क्या कहा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ दिनों में बिहार के बारे में? अब वो वहां पर घूम रहे हैं और अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रहा। स्टालिन साहब क्या कहते हैं? स्टालिन साहब क्या कहते हैं बिहार के बारे में और यूपी के बारे में? क्या कहा है इन नेताओं ने? वो सब इनवाइटीज थे वहां पर उस स्टेज पर। मैं पूछना चाहती हूं कि आपको प्रधानमंत्री की माताजी की गाली नहीं लगती, आपको बिहारियों को दी हुई गाली नहीं लगती, कौन सा संविधान लेकर घूम रहे हैं आप अपनी जेब में? देखिए, ये फोटो ऑप्स और वीडियो बनाना, भाषण देना, जनता को इमोशनल करना प्राइम मिनिस्टर की पुरानी आदत है। अपनी मां के सामने उनके चरणों को धोना, 10 कैमरों के बीच में रील्स को वायरल करना, दिखाना देखो मैं अपनी मां का कितना प्यारा बेटा हूं, सिर्फ इसलिए कि जनता का आपने कभी अपनी मां के पैर नहीं धोए? आपने अपनी मां के चरण नहीं धोए कभी? नहीं, कैमरे के लिए नहीं, कैमरे के सामने नहीं, जनता के लिए नहीं। ये मां और बेटा का अपना एक रिश्ता होता है, अपने मोमेंट्स होते हैं। उन्होंने इन रील्स को दिखा करके वोट मांगने की कोशिश की। सार्वजनिक जीवन क्या होता है? सुन लीजिए ना, यहाँ राधिका खेड़ा ने सनातन की बात करी, मां का निधन हो गया, बेटे के बाल वहीं के वहीं है। कई धर्मगुरुओं ने बोला मां रहती नहीं थी बेटे के साथ। माफ कीजिएगा, आप धर्मगुरु तो कतई नहीं है। बहुत से ऐसे राज्य है जहां पर बालों को कुछ नहीं किया जाता, कहीं की परंपरा होती है, कहीं की नहीं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये देखिए मुद्दा कहां का कहां ले गए। ये कहां ले गए? ये अब ये दिखाने में लगे हुए हैं कि असल में नरेंद्र मोदी ने अपनी मां की उतनी सेवा नहीं की जितनी करनी चाहिए। ये मां को गाली देने पर जो 7 दिन का सन्नाटा है उस पर नहीं बोलेंगे। ये नरेंद्र मोदी किस तरह के पुत्र है उस पर नंबर देने पर उतर आए हैं, जैसे कि कोई नंबर का इंतजार कर रहा है, कोई रिपोर्ट कार्ड का इंतजार कर रहा है। त्रिपाठी जी। नविका जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इस गंभीर और संवेदनशील बहस में भी वॉट अबाउटरी हो रही है। यहां एक लाइन में क्या होना चाहिए था, आप 7 दिन की बात बार बार कर रही हैं, तो माफी मांगनी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि गड़बड़ हो गई। और जिस नौशाद कांग्रेस नेता ने ऑर्गेनाइज किया था उसने खुद माना कि हमारा कार्यकर्ता था, उसको हमने बाद में मारकर उतारा भी। लेकिन राहुल गांधी ने नहीं कोई माफी मांगी, तेजस्वी यादव ने कोई माफी नहीं मांगी,
कमाल की बात यह है कि जो लोग आज गालियां गिना रहे हैं कि ये होगा ये होगा ये कहा था, वो क्या वो गाली बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? नविका जी, ये बोलते रहेंगे विवेक जी तो बात नहीं हो सकती, ये आदत खराब है इनकी। नहीं, कम्युनिस्ट होके सनातन धर्म आपको समझा रहे हैं, कम्युनिस्ट होके सनातन धर्म समझा रहे हैं। और जिस राज्य में जिनके बेटे ने कहा था कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, उनको बिहार में घुमा रहे हैं और हमें सनातन धर्म समझा रहे हैं। उनको बिहार में घुमा रहे हैं। और ये चूंकि जो राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा थी, जिसको वोट अधिकार यात्रा कहा गया, वो फ्लॉप हो गई। मुझे तो लगता है कांग्रेस के भीतर शायद ये रणनीतिक तौर पर है। आप राहुल गांधी के बयानों को चलाइए ना, एक से एक करके, इसको डंडे से मारेंगे लोग, चलाइए कि इसका आत्मविश्वास मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया, वो सब फाड़ दिया मैंने, ये सिर्फ मीडिया का क्रिएशन है, इसको फोन किया, इसने सरेंडर कर दिया। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं, वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए तैयार करता है। मूल बात ये, और इसलिए बहुत सही सवाल किया, बहुत सही सवाल किया। जिस तरह से बात कर रहे थे, इसको फोन आया, इसने सरेंडर किया, ये कोई भाषा होती है? नाविका जी, पहले तो मैं राधिका जी ने बहुत कुछ बोला, 10 सेकंड राधिका जी पे बोल दूं। राधिका जी ने बोला संस्कार, परवरिश, सभ्यता। मैं मानता हूं राधिका जी आपके अंदर सब कुछ था जब आप कांग्रेस में थी, क्योंकि तब आप सवाल पूछती थी। नहीं, इट्स अबाउट राधिका खेड़ा, नॉट गेटिंग पर्सनल, आई एम नॉट गेटिंग पर्सनल। यू वेंट पर्सनल विद प्रियंका, यू वेंट पर्सनल विद हर, यू वेंट पर्सनल विद हर। आप उसके पर्सनल होना क्या है? लिसन टू दिस, आप देखिए, सुनिए ना क्या बोलते थे आप। मोदी जी से आप सवाल पूछती थी, बोलती थी मोदी जी में हिम्मत है तो जाकर के चुनाव लड़िए। आप सुनिए ना, राधिका खेड़ा पे ऐसा इंडक्शन इफेक्ट चला, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलने की सारी सभ्यता, संस्कार और परवरिश भूल गए। आपकी सभ्यता, संस्कार, परवरिश कहां गई? जब प्रियंका ने गाली दी थी, आपके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने गाली दी थी, मोदी जी ने कितने बार सॉरी बोला उसके लिए? जब आपके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने गाली दी थी चैनल पर बैठ के, मोदी जी ने कितने बार कंडेम किया उसको, कितनी बार माफी मांगी? एक कोई कार्यकर्ता भीड़ में घुस करके, जो आपका कार्यकर्ता हो सकता है, उसने कुछ कह दिया और आप चाहते हैं हर कोई जो आपका कार्यकर्ता हो सकता है, तो वो नौशाद साहब, मैं आपको सुनवा देती हूँ कि कांग्रेस के नेता ने क्या कहा। अश्विनी जी सांस लीजिए, आलोम विलोम कीजिए और सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए, उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी, वहां निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं, और मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी, या कुछ लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था, और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे, उन्होंने 1-2 थप्पड़ भी उसको मारा है, और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। आपने सुन लिया प्रियंका जी। अब वो जो फोन पर आप दिखा रही हैं, मैंने आपको कांग्रेस के नेता का साउंड बाइट सुना दिया। कोई आप टिप्पणी देंगी, क्या सच है क्या गलत है? या 7 दिन की चुप्पी पर जवाब देते नहीं बन रहा था, तो सिर्फ गूगल सर्च ही आपका सहारा है? नाविका जी, माने कि आप ये कह रही हैं कि आपका जो नवभारत टाइम्स का न्यूज पोर्टल है वो झूठ चलाता है? जो मैंने दिखाया, माननीय प्रियंका भारती जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं, जो आपकी गठबंधन के हिस्से हैं, जो रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनको आप नहीं पहचान रही है? माननीय प्रियंका जी, मैं तो आपसे यही पूछ रही हूँ। नहीं, बड़े प्रेम से बोलेंगे माननीय नाविका जी, उनको भी हम पहचान रहे हैं। और जो आपका न्यूज पोर्टल बता रहा है, वो भी आपको दिखा रहे हैं, जो कह रहा है कि जो व्यक्ति गाली दिया है वो न राजद का जुड़ा हुआ है, न कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। हम तो पूरा शक हमको शुरू से ही था कि भाजपा ने भेजा होगा ये सब माहौल क्रिएट करने के लिए। पर तो ये नेता भी भाजपा ने भेजा था, ये नेता जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे रैली, ये भी भाजपा ने भेजा था।
स्पॉन्सर्ड बाय भाजपा। राधिका खेड़ा जी जल्दी जवाब दीजिए। पता नहीं इनको कहां से मिलते हैं। और नौशाद ने खुद माफी मांग ली कि वो टिकट आर्थी था, सुना नहीं। लेकिन नाविका जी एक बहुत अहम चीज, यहाँ पे बैठ के सीपीआई के प्रवक्ता राहुल गांधी को जो अपना नेता मानते हैं, उन्होंने बात करी, क्योंकि ये बहुत क्लियर करने की जरूरत है। अधिकतर मैं देख रही हूँ बार बार बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी माता जी के देहांत के बाद अपने बाल नहीं मुंडवाए। अब हर गोत्र में, हिंदू धर्म में अलग अलग परंपराएं होती है। और ये जो जनेऊधारी ब्राह्मण है, जो शर्ट के ऊपर वो पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, जिनके गोत्र का नहीं पता, धर्म का नहीं पता, उनके पिताजी राजीव गांधी जी ने तो अपने बाल नहीं मुंडवाए। और राजीव गांधी जी का जब डेथ हुई थी तो उसके बाद ना राहुल गांधी ने भी अपने बाल नहीं मुंडवाए। तो आप पहले, अरे भाई मेरे को मत बताओ, आप मेरे को रहने दो, मैं आपके बीच में नहीं बोली। फोटो ऑफ भी नहीं किया था, उन्होंने पैर धो के फोटो ऑफ भी नहीं किया था, पैर धो के 10-10 कैमरे लगाकर फोटो ऑफ नहीं करते थे। राधिका जी आप नशा करती हैं क्या? आप नशा करती हैं क्या? कल तक आपको मोदी जी मणिपुर में जाते हुए, कल तक आपको मणिपुर की महिला द्रौपदी लगती थी, और आप नशा करते हैं क्या? नहीं, आप नशा करते हैं क्या? आजकल अरे आप संवेदनशीलता दिखाइए ना। नहीं, हम एक गरीब परिवार के आते हुए नेता के फॉलोअर हैं, हमसे गलती हो गई कि हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री चाय भेजते थे। आप कांग्रेसियों को उस बात से तकलीफ है कि एक गरीब आदमी एंटाइटलमेंट की राजनीति, एंटाइटलमेंट की राजनीति, क्या यही राजनीति है जो एक माफी मांगने से रोकती है लोगों को? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। पब्लिक में आज शंकरलाल राठौर देवास से पूछ रहे हैं, बड़ा दिल दिखाकर यदि महागठबंधन वाले माफी मांग ले तो क्या वोटर आपसे नाराज हो जाएंगे, या अहंकार है ये जो बोलने नहीं दे रहा? पंकज पुरोहित मुंबई महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, पीएम मोदी की मां को गाली देना बिल्कुल गलत बात है, लेकिन क्या बीजेपी के नेता दूध के धुले हुए हैं? ये भी सवाल है। श्रीधर दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं, क्या विपक्ष का बौद्धिक स्तर इतना गिर गया है कि मां की गाली तक उतर आए हैं? ये सवाल आज जनता पूछ रही है। विवेक जी आप सिर हिला रहे हैं, क्यों? कौन सी बात गलत लग गई दर्शकों की? मुझे सिर्फ ये बातें गलत लगी है, एक उचक्का व्यक्ति यदि कुछ बोलता है अंट शंट, बिल्कुल निंदा करिए, लेकिन एक प्रवक्ता, अधिकृत यही तो बात है। गुजारिश आपसे थी, निंदा करिए, गुजारिश आपसे थी। निंदा की क्या 7 दिन में? मुंह से कोई शब्द निकला क्या 7 दिन में? आपने निंदा की क्या कि यहां संकोच आपको खा गया? पवन वर्मा जी देखिए नाविका जी, आप आज आपकी बहस को ही देख लीजिए, अगर उदाहरण मान के कि किस मुद्दे से हमने शुरू किया और किस निम्न स्तर पर यह संवाद आ गया है। एक बहुत बड़ी परेशानी देश में हो गई है। अब सार्वजनिक संवाद का जो स्तर है वो बद से बदतर होता जा रहा है, और लगता है कि कौन ज्यादा या कम गाली देता है, अब इन पार्टियों में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। बिल्कुल, और ये कंपटीशन कम से कम जनता की समझ में नहीं आ रहा। हमने एक सर्वे किया, प्रधानमंत्री की मां को गाली का मुद्दा चुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। सैंपल साइज 35,000 लोग, हां कहने वाले 71% लोग, नहीं कहने वाले 27%, कह नहीं सकते 2%, यानी कि 71% लोग मानते हैं कि ये गाली गलौज का जो स्तर हुआ प्रधानमंत्री की माताजी पर, ये इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मेरा सिर्फ एक सवाल, गाली हो गई, किसी ने ओछी हरकत कर दी, लेकिन भैया 7 दिन थे, वो 7 दिन जिसमें मोहब्बत की दुकान से एक शब्द ही आ जाता मोहब्बत का, कोई यही कह देता कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, माफी मांगते हैं, तो क्या कोई छोटा हो जाता? किसी की माँ हो, अश्विनी जी आपकी माँ हो, किसी राधिका जी की माँ हो, सबकी माँ होती है। कम से कम मेरे मन में हर माँ के लिए आदर है, और भगवान ना करे कभी मुंह से कुछ गलत निकल गया तो माफी मांगने में मुझे नहीं लगता कि कोई छोटा हो जाता है, मैं तो कतई नहीं। लेकिन ये ना हो पाया, और यही विरोधियों से सवाल है आज पब्लिक का कि आप जनता के दरबार पर जब नहीं हरा पाए तो गाली गलौज पर उतर आए। क्या यही है आपका स्तर? यही है आज सवाल पब्लिक का।
For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.